नमस्कार। आज बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। 2 दिन पहले 13 सितंबर यानी 177 दिन के बाद जमानत पर जेल से बाहर आए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि 2 दिन में वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुझ पर बेईमानी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। 2-3 दिन में विधायकों को बुलाकर विधायकों की बैठक करके वो नया सीएम चुन लेंगे। चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा। और केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया पर भी वही आरोप है जो मुझ पर है। उनका भी यही सोचना है कि वे भी पद पर नहीं रहेंगे, चुनाव जीतने के बाद ही पद संभालेंगे। आइए इन सब बातों के पीछे राजनीतिक रणनीति को समझते हैं, क्योंकि केजरीवाल को अब हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह एक राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। सबसे पहले केजरीवाल के इस्तीफे की बात करते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद। तो केजरीवाल ने कहा है कि जनता को तय करना है कि केजरीवाल ईमानदार है या बेईमान। चुनाव के बाद जनता ने चुना तो पद पर बैठूंगा। चुनाव होने तक पार्टी 2-3 दिन में नया मुख्यमंत्री चुनेगी। आतिशी, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और सुनीता केजरीवाल में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि यही बड़े चेहरे हैं। इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है। राज्य में कांग्रेस से आपका गठबंधन नहीं हो पाया, सीटों को लेकर बड़ी दिक्कत हुई। इसके बाद यहां सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। केजरीवाल का पूरा फोकस अब हरियाणा चुनाव प्रचार पर होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होना है, आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। तो अब अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। आइए जानते हैं अरविंद केजरीवाल के भाषण में, आज के स्पीच में उनके 5 संदेश क्या थे, वो क्या दिखाना चाह रहे थे। अरविंद केजरीवाल सभा में भगत सिंह की जेल में लिखी किताब भगत सिंह की जेल डायरी लेकर पहुंचे। कहा कि भगत सिंह के खत अंग्रेज बाहर ले आते थे, मैं जेल में था, मेरी चिट्ठी एलजी तक नहीं पहुंचाई गई, मुझे धमकाया तो गया कि दोबारा ऐसा ना करूं। नंबर 2, खुद को क्रांतिकारी मुख्यमंत्री कहा। केजरीवाल ने कहा कि भगत सिंह के बाद 90-95 साल के बाद आजाद भारत में एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया। 15 अगस्त से 3 दिन पहले एलजी से कहा था कि मेरी जगह आतिशी को तिरंगा फहराने दिया जाए, चिट्ठी एलजी तक नहीं गई। 3, उन्होंने कहा कि माता सीता की जैसे अग्नि परीक्षा हुई थी, वैसे ही 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे तो माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं अग्नि परीक्षा दूंगा दिल्ली वासियों के सामने। केजरीवाल ने कहा कि गैर भाजपाई सीएम जेल जाए तो इस्तीफा ना दें। मैं सभी नॉन भाजपाई सीएम से प्रार्थना करता हूं कि अगर पीएम जेल भेजें तो इस्तीफा मत देना। हम सबको मिलकर लड़ना है। बहुमत से सरकार आई और मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, इनका फार्मूला आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया है। अंतिम 5वीं बात उन्होंने कही कि दिल्ली विधानसभा चुनाव नवंबर में हो। केजरीवाल ने कहा कि फरवरी में चुनाव है तो मैं मांग करता हूं कि चुनाव नवंबर में कराए जाएं। महाराष्ट्र के साथ चुनाव हो, आपका फैसला आने तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री होगा। आपको बता दें कि वैसे भी 5 महीने का ही कार्यकाल अरविंद केजरीवाल का रह गया है, क्योंकि फरवरी में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसके बाद दिल्ली में चुनाव होंगे। तब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा और मैं मुख्यमंत्री नहीं होऊंगा। आप कमेंट करके बताइए कि अरविंद केजरीवाल की इन बातों के पीछे क्या रणनीति है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।